गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं और सीआरपीएफ के राइजिंग डे कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। सीधी लाइव तस्वीरें आप देखिए। राइजिंग डे परेड समारोह आज नीमच में आयोजित किया गया है, जिसमें देश के गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं और कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। माननीय मुख्य अतिथि महोदय और शौर्य स्थल पर उपस्थित सभी, कुछ क्षणों का मौन रख अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। नीमच से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नीमच पहुंचे हैं और इसके साथ ही देखिए ये सीधी लाइव तस्वीरें विस्तार न्यूज़ लगातार आपको दिखाता रहेगा, क्योंकि आज राइजिंग डे भी है और इसके साथ ही मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी आज नीमच में ही हैं। तो सीधी लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं और इसके साथ ही देखिए कुछ ही देर बाद परेड की सलामी भी लेंगे केंद्रीय गृह मंत्री। बतौर मुख्य अतिथि सीआरपीएफ के ग्रुप सेंटर में सीआरपीएफ दिवस परेड कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। 86वें स्थापना दिवस को लेकर आज ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। तो देखिए शहीद स्थल पर गृह मंत्री अमित शाह ने वीर बलिदानियों को श्रद्धांजलि देते हुए आपको अब विशिष्ट गार्ड द्वारा सलामी इसके साथ ही आज शहीदों के परिवारों, परेड कमांडर्स और जवानों के साथ मुलाकात भी गृह मंत्री करेंगे और नमन उन्हें जो सर कटे स्वतंत्रता की बतौर मुख्य अतिथि परेड में भी शामिल हो रहे हैं। शहीद स्थल की तस्वीरें आप देखिए, जहां पर गृह मंत्री शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए नजर आ रहे होंगे। आपको तस्वीरें नीमच से सीधी लाइव आप देख रहे हैं और इसके साथ ही बता दें आपको कि शहीदों के परिवारों, परेड कमांडर्स और जवानों से भी आज गृह मंत्री मुलाकात करने वाले हैं। जगत के रंगमंच पर कभी हम जैसे जीवंत इंसान थे और जिन्होंने अपने बलिदान से न केवल अपने वतन को ही जिंदगी दी, बल्कि इस पत्थर के स्मारक को भी हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दिया, जिसके आगे हम शीश नवाते हैं, क्योंकि यही पहचान है। तो देखिए सीआरपीएफ लगातार देश के लिए काम करती आई है और तस्वीरें आप देखिए, क्योंकि नीमच में आज इस कार्यक्रम का आयोजन इसीलिए भी किया गया है क्योंकि नीमच को सीआरपीएफ की जन्मस्थली के रूप में जाना जाता है और नीमच से ही इसका जन्म हुआ और आज यही वजह है कि सीआरपीएफ की जन्मस्थली के रूप में जाने जाने वाले नीमच में राइजिंग डे का 86वां पुलिस बल का 86वां स्थापना दिवस समारोह आयोजित किया गया है। सबसे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने शहीद स्थल पर पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी है, जिसकी तस्वीरें भी आपने देखी। आज गृह मंत्री अमित शाह शहीदों के परिवारों, परेड कमांडर से मुलाकात भी करने वाले हैं, जवानों से भी मुलाकात करेंगे और इसके साथ ही सीआरपीएफ देखिए देश में जगह जगह पर अपना योगदान देता आया है। जहां पुलिस नहीं पहुंच सकती, जहां सेना के जवान नहीं पहुंच पाए, वहां सीआरपीएफ के जवानों ने पहुंचकर योगदान दिया और कई बड़े ऑपरेशंस को अंजाम दिया है। कई जवान जो शहीद हुए उन्हें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने
श्रद्धांजलि दी, जिसकी तस्वीरें भी आपने देखी। और नीमच मध्य प्रदेश का, जिसका फुल फॉर्म नॉर्थ इंडियन मिलिट्री एंड कैवलरी हेडक्वार्टर्स है, और यही वो जगह है जिसे सीआरपीएफ की जन्मस्थली के रूप में जाना जाता है। और देखिए, नीमच इसलिए भी बेहद खास जगह है क्योंकि यहाँ पर अफीम की सरकारी फैक्ट्री है, गवर्नमेंट की फैक्ट्री नीमच में है। इसके लिए भी नीमच खास पहचान रखता है। और ये वही अफीम जिससे दवाइयां बनाई जाती हैं और खास पहचान नीमच रखता है। और आसपास के इलाकों में बड़ी मात्रा में अफीम की खेती भी की जाती है। इसके साथ ही सीआरपीएफ की जन्मस्थली भी है। और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का 86वां स्थापना दिवस, जो कि आज नीमच में ही आयोजित किया गया है। कुछ ही देर में वो तस्वीरें भी आप देखेंगे। तो देखिए, सीआरपीएफ जिसे अर्धसैनिक बल कहा जाता है, जिसने बस्तर में नक्सलियों के खिलाफ बड़े ऑपरेशंस को अंजाम दिया और कई जवान जो इन्हीं ऑपरेशंस को अंजाम देते वक्त शहीद भी हुए। आज उन्हीं शहीदों को गृह मंत्री अमित शाह ने श्रद्धांजलि दी और उसके बाद बस कुछ ही देर बाद परेड की सलामी भी लेंगे। तो राइजिंग डे परेड समारोह सीआरपीएफ का आयोजित किया गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो देखिए, देश के पहले गृह मंत्री ने सीआरपीएफ की स्थापना की थी और उसी गुजरात से आने वाले गृह मंत्री अमित शाह आज इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। बेहद खास दिन, क्योंकि 86वां स्थापना दिवस समारोह है। और बस कुछ ही मिनटों में वो तस्वीरें भी आप देखेंगे जब परेड की सलामी लेते हुए गृह मंत्री अमित शाह नजर आएंगे। मंच की तस्वीरें आप देखिए। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी कार्यक्रम में शामिल हुए हैं और प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री भी इस और इसके साथ ही सांसद सुधीर गुप्ता भी कार्यक्रम में मौजूद हैं। प्रभारी मंत्री भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। कैबिनेट मंत्री भी कार्यक्रम में मौजूद हैं। तो सीधी लाइव तस्वीरें। नीमच की प्रभारी मंत्री निर्मला भूरिया भी इस कार्यक्रम में शामिल हुई हैं। तो ये तस्वीरें लगातार विस्तार न्यूज आपको दिखाता रहेगा। बस कुछ ही मिनटों में परेड की तस्वीरें भी आप देखेंगे। राइजिंग डे परेड समारोह सीआरपीएफ का आयोजित किया गया है। तो देखिए, उसके बाद शहीद के परिवारों, परेड कमांडर से भी आज मुलाकात गृह मंत्री करने वाले हैं। और बता दें आपको कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, जो कि तत्कालीन गृह मंत्री थे, उसी समय सीआरपीएफ की स्थापना की गई थी। और इस साल परेड 17 अप्रैल को विस्तारित समारोह के हिस्से के रूप में आयोजित की जा रही है। नीमच में यह आयोजन किया गया है, क्योंकि देखिए, नीमच शहर वो शहर है जिसे सीआरपीएफ की जन्मस्थली के रूप में जाना जाता है। लाइव तस्वीरें लगातार विस्तार न्यूज आपको दिखाता रहेगा। कुछ ही देर में परेड की सलामी लेते हुए भी गृह मंत्री नजर आएंगे। तो आज गृह मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश के नीमच में हैं और सबसे पहले उन्होंने शहीद स्थल पर पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। तो शहीद जवानों को सलामी दी और बस कुछ ही देर बाद परेड भी शुरू होगी। तो गृह मंत्री अमित शाह ने शौर्य स्थल पर पहुंचकर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी, सलामी दी और उसके बाद देखिए, शहीदों के परिवारों से भी, परिजनों से भी मुलाकात गृह मंत्री करने वाले हैं। तो देखिए, बुधवार रात ही गृह मंत्री अमित शाह नीमच पहुंच गए थे और उसके बाद ये 2 दिवसीय क्योंकि दौरा है। और तस्वीरें लगातार विस्तार न्यूज आपको दिखा रहा है। मंच की तस्वीरें भी देखिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी कार्यक्रम स्थल पर पहुंच चुके हैं। सबसे पहले उन्होंने, गृह मंत्री ने शहीद स्थल पर बलिदानियों को श्रद्धांजलि दी है। इसके साथ मुलाकात भी करेंगे शहीदों के परिवारों से। मंच पर सीएम भी मौजूद हैं और आज इस समारोह में सीआरपीएफ की 8 टुकड़ियां परेड करने वाली हैं। तो इसके साथ ही गृह मंत्री अमित शाह आज वीरता पदकों के लिए चयनित सीआरपीएफ कर्मियों को वीरता पदक भी देंगे। और आज कोबरा, आरएएफ, वैलीकॉट और डॉग स्क्वाड जैसी इकाइयां खास प्रस्तुति देने वाली हैं। कुछ ही देर में परेड की शुरुआत होगी, वो तस्वीरें भी आप देखेंगे। तो बतौर मुख्य अतिथि आज राइजिंग डे कार्यक्रम में अमित शाह शामिल हुए हैं। बेहद खास मौका है और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं।
केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ का 86वां स्थापना दिवस है और स्थापना दिवस के लिए ही राइजिंग डे कार्यक्रम आयोजित किया गया है। नीमच में प्रोग्राम आयोजित हुआ है जिसकी लाइव तस्वीरें लगातार विस्तार न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। तो देखिए 86वें स्थापना दिवस समारोह के राइजिंग डे कार्यक्रम में आज 8 टुकड़ियां परेड करने वाली हैं। कुछ ही मिनटों में परेड की शुरुआत होने वाली है और गृह मंत्री अमित शाह परेड की सलामी लेंगे। 8 टुकड़ियां आज परेड करती हुई नजर आएंगी। बस कुछ ही मिनटों में शुरुआत होने वाली है। गृह मंत्री वीरता पदकों के लिए जो चयनित सीआरपीएफ कर्मी हैं उन्हें आज वीरता पदक भी देंगे। और ये सीधी लाइव तस्वीरें देखिए, गृह मंत्री अमित शाह मंच पर पहुंच चुके हैं। 86वें स्थापना दिवस समारोह का ही ये हिस्सा है राइजिंग डे कार्यक्रम, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल हुए हैं। तस्वीरें लगातार विस्तार न्यूज आपको दिखा रहा है। सीधी लाइव तस्वीरें देखिए, कार्यक्रम स्थल पर गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं और बस कुछ ही मिनटों में अब परेड की शुरुआत भी होने जा रही है, जो तस्वीरें भी विस्तार न्यूज आपको दिखाता रहेगा। लगातार ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए राइजिंग डे परेड समारोह है और कार्यक्रम स्थल पर भी गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं। तो बस कुछ ही देर बाद ये परेड की शुरुआत होने जा रही है। 8 टुकड़ियां आज परेड करती हुई आपको नजर आएंगी और ये सीधी लाइव तस्वीरें आप नीमच से देख रहे हैं। साथ ही आज सीआरपीएफ कर्मियों को वीरता पदक भी देने वाले हैं गृह मंत्री। तो देखिए परेड की शुरुआत हो रही है और सीधी लाइव तस्वीरें आप नीमच से देख रहे हैं। 86वें स्थापना दिवस समारोह का हिस्सा है राइजिंग डे का ये आयोजन, जो आज नीमच में आयोजित किया गया है और मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय गृह मंत्री शामिल हुए हैं। ये तस्वीरें आप देखिए और आज 8 टुकड़ियां जो कि परेड करने वाली हैं। वीरता पदकों के लिए चयनित जो सीआरपीएफ कर्मी हैं उन्हें भी आज वीरता पदक प्रदान किया जाएगा। कोबरा, आरएएफ, वैली स्क्वाड और डॉग स्क्वाड जैसी इकाइयां आज विशेष प्रदर्शन करेंगी। तो ये तस्वीरें आप देखिए परेड का निरीक्षण करते हुए गृह मंत्री अमित शाह और देखिए कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। हमारे सहयोगी पुनीत विजयवर्गीय जो कि नीमच से ये तस्वीरें लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। पुनीत, तस्वीरें दिखाते जाइएगा लगातार क्योंकि शुरुआत हो चुकी है कार्यक्रम की और गृह मंत्री भी पहुंच चुके हैं। जी तो देखिए तस्वीरें लगातार आपको दिखाते रहेंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी कार्यक्रम में शामिल हैं और गृह मंत्री अमित शाह, आप साफ तौर पर इन तस्वीरों को देख पा रहे होंगे। नीमच से लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। राइजिंग डे समारोह आज आयोजित किया गया है और सबसे पहले देखिए शहीद स्थल पर पहुंचते हैं केंद्रीय गृह मंत्री और उसके बाद अब कार्यक्रम स्थल पर पहुंच चुके हैं जहां परेड की शुरुआत हो रही है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल हैं और इसके साथ ही आज वीरता पदकों के लिए जो चयनित सीआरपीएफ कर्मी हैं उन्हें भी सम्मानित किया जाएगा। वीरता पदक गृह मंत्री अमित शाह प्रदान करेंगे। आज 8 टुकड़ियां परेड कर रही हैं। कोबरा, आरएएफ, वैली स्क्वाड और डॉग स्क्वाड जैसी इकाइयां आज प्रदर्शन करने वाली हैं। पुनीत हमारे सहयोगी मौजूद है नीमच में। पुनीत, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, गृह मंत्री पहुंच चुके हैं कार्यक्रम स्थल पर। बिल्कुल देखिए पहुंच चुके हैं और परेड का निरीक्षण करने के लिए भी वह निकल चुके हैं। जो दर्शक दीर्घा है, दर्शक दीर्घा में जो लोग हैं वो लगातार उनका अभिवादन भी कर रहे हैं। तो परेड का निरीक्षण करेंगे। कुछ ही देर में बस पहुंचने वाले जो परेड की प्लाटून है उनके सामने पहुंचेंगे और उनसे निरीक्षण करते हुए यहाँ से निकलेंगे। उसके बाद परेड भी शुरू हो जाएगी। देखिए 8 टुकड़ियां है इस परेड में शामिल है और सबसे आगे जो टुकड़ी है वो महिलाओं की है। जो महिला बटालियन है उनकी टुकड़ी सबसे आगे है और 2 बैंड भी इसमें शामिल हैं।
तो देखिए काफी गौरवान्वित होने वाला यह पल है सीआरपीएफ के लिए, क्योंकि उनका 86वां स्थापना दिवस है और उसमें शामिल होने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद पहुंचे हैं। तो उससे पहले भी एक बार इस तरह के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ सिंह भी पहुंचे थे। और सीआरपीएफ भी एक ऐसा दल है जिसके पास 2 निशान है, यानी उसके पास 2 झंडे हैं, जो 1950 में पहली बार तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिया था, और उसके बाद 2003 में तत्कालीन गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी ने दिया था। तो वो दोनों फ्लैग भी आपको नजर आ सकते हैं ऋतु। और इसके अलावा कुल 247 बटालियन है सीआरपीएफ की, जो पूरे देश भर में तैनात है। लगभग 3.5 लाख के जवान है जो देश की आंतरिक सुरक्षा करते हैं। जैसा कि आपने भी बताया कि जहाँ पर पुलिस और सेना नहीं पहुंच पाती, वहां पर पहुंचकर सीआरपीएफ के जवान काम करते हैं, शहीद होते हैं दुश्मनों से लोहा लेते हुए। तो जो शहीद जवान है सीआरपीएफ के, तो उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए सबसे पहले शौर्य स्थल पर पहुंचे थे केंद्रीय गृह मंत्री। उसके बाद में परेड में पहुंचे थे और यहाँ पर परेड का निरीक्षण करते हुए देखे जा सकते हैं। आप सीधी तस्वीरें देख ही रहे होंगे, हमारे दर्शक भी देख रहे हैं कि खुली जीप में केंद्रीय गृह मंत्री परेड का निरीक्षण कर रहे हैं। निरीक्षण के बाद में परेड शुरू होगी, तो कुछ ही देर में यह परेड शुरू भी हो जाएगी। और इस पल का काफी इंतजार सीआरपीएफ के जो लोग हैं उन्हें था, क्योंकि इस तरह के पल बार बार नहीं आते हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी यहाँ पर मौजूद है। नीमच की जो प्रभारी मंत्री है निर्मला भूरिया, वो भी यहाँ पर मौजूद है। उसके अलावा जो सांसद सुजीत गुप्ता है और यहाँ के जो विधायक है वो भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। देखिए जो सिविलियंस है उन्हें इस कार्यक्रम में आने की इन्विटेशन नहीं था, तो ऐसे में जो सीआरपीएफ के यहाँ पर पदस्थ लोग हैं उनकी फैमिलीज पहुंची है। इसके अलावा देश भर में जितने भी बड़े पदाधिकारी सीआरपीएफ के हैं वो और उनकी फैमिलीज भी यहाँ पर पहुंची है। इसके अलावा जो कई सारे ऐसे जो जवान है, जो अधिकारी है, उन्हें शौर्य पदक भी यहाँ पर दिए जाएंगे केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा। और जो शहीद हुए हैं उनकी फैमिली से मुलाकात करेंगे और कुछ सीआरपीएफ के जवानों से भी मुलाकात करेंगे। तो देखिए परेड का निरीक्षण पूर्ण कर चुके हैं और अब वापस मंच की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री। मंच पर पहुंचने के बाद फिर परेड की शुरुआत होगी और जो दर्शक है लगातार अभिवादन करके जा रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री का। ऐसा पल बार बार नहीं आता है जब देश के गृह मंत्री यहाँ पर पहुंचे और इस तरह से कार्यक्रम में शामिल हों जी। तो कुछ ही देर में परेड भी शुरू हो जाएगी ऋतु। बिल्कुल बिल्कुल पुनीत, कुछ ही देर में परेड की भी शुरुआत होगी क्योंकि आज खास दिन है और आज 8 टुकड़ियां भी परेड करने वाली हैं पुनीत। इसके साथ ही देखिए कोबरा, आर्या, वैली, क्वाड जैसी इकाइयां आज विशेष प्रदर्शन करने वाली हैं। हम तस्वीरें साफ साफ देख पा रहे हैं, लाइव तस्वीरें सीधी देख रहे हैं। इसके बाद क्या कुछ कार्यक्रम होगा वो भी बताइएगा पुनीत। जी देखिए लगभग 10 बजे तक यहाँ पर रुकेंगे केंद्रीय गृह मंत्री परेड ग्राउंड पे। इसके बाद में उनके जो तय शेड्यूल के अनुसार कार्यक्रम है तो वो उसमें सीआरपीएफ के जो शहीद है उनकी फैमिली से मुलाकात करेंगे। कुछ सीआरपीएफ के जो अधिकारी है उन लोग से उनकी मुलाकात है, यहीं पर लंच भी करेंगे और 1:30 बजे के लगभग नीमच से रवाना हो जाएंगे। इस तरह का कार्यक्रम का शेड्यूल उनका बना है और देखिए जितने भी दर्शक हैं वो खड़े होकर ताली बजाकर अभिवादन करते हुए नजर आ रहे हैं और हाथ जोड़कर वो भी सबका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री पहुंचे हैं इस कार्यक्रम में। ये देखिए ठीक सामने गाड़ी उनकी खुली जीप गुजरती हुई नजर आ रही है जिसमें सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी हमें नजर आ रहे हैं, लेकिन वो मंच के साइड में जो मुख्य अतिथि जो अन्य अतिथि है उनके लिए जो व्यवस्था की गई है वहां पर उनकी बैठक है। मंच पर केंद्रीय गृह मंत्री रहेंगे मौजूद और आप पहुंच चुके हैं तो देखिए परेड शुरू होने वाली है ऋतु। जी बिल्कुल बिल्कुल पुनीत, आप बने रहिएगा, लौटेंगे आपके पास। तो देखिए सीधी लाइव तस्वीरें आप देखिए परेड का निरीक्षण करते हुए गृह मंत्री अमित शाह नजर आए। तस्वीरें आपने देखी और इसके साथ ही देखिए कुछ ही देर में परेड की शुरुआत भी होगी और सबसे पहले शहीद जवानों को श्रद्धांजलि गृह मंत्री अमित शाह ने दी। उसके बाद देखिए परेड का निरीक्षण करते हुए ये तस्वीरें आपके सामने सीधी लाइव तस्वीरें देखिए और बस कुछ ही मिनटों में परेड की शुरुआत भी होने जा रही है। तो राइजिंग डे परेड का निरीक्षण कर रहे थे अभी गृह मंत्री। सीआरपीएफ कर्मियों को आज वीरता पदक भी देंगे और
नीमच में प्रोग्राम आयोजित किया गया है, जिसकी सीधी लाइव तस्वीरें आपके सामने। परेड को मंच से गुजारने की अनुमति प्राप्त की गई और अब परेड कमांडर श्री महेंद्र महाबलेश्वर हेगड़े परेड को नेतृत्व प्रदान करने हेतु अपने नियत स्थान की ओर अग्रसर। इनके निश्चय को स्वर्गीय वाजपेयी जी की ये पंक्तियां चरितार्थ करती है कि न हार में न जीत में किंचित नहीं भयभीत में, न हार में न जीत में किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिला ये भी सही वो भी सही। कंपनियों की कॉलम में मंच से गुजरेगी। फासला 20 कदम। नंबर 1 कंपनी आगे। परेड दैनिक चलेगी। दैनिक पुट। हास्य रुदन में, तूफानों में, अमर असंख्यक बलिदानों में, उद्यानों में, वीरानों में, अपमानों में, सम्मानों में, उन्नत मस्तक, चौड़ा सीना, पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। इसी संकल्प के साथ परेड को नेतृत्व प्रदान करने हेतु परेड के शीर्ष की ओर परेड कमांडर श्री महेंद्र महाबलेश्वर हेगड़े। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि परेड के दौरान जब निशान आपके सामने से गुजरे तो कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जाएं एवं वर्दीधारी सल्यूट करें। राष्ट्र के प्रति संपूर्ण समर्पण, जीत का निश्चय, जोश से चौड़े सीने, गर्व से उन्नत मस्तक, अपनी क्षमता, प्रशिक्षण और योग्यता पर पूर्ण विश्वास और बुलंद हौसलों के साथ परेड के दस्ते आगे बढ़ते हुए डंके की चोट को अपने कदमों तले दबाते ये सभी जवान, जिनका हर कदम राष्ट्र रक्षा के संकल्प की गवाही दे रहा है। देश प्रेम, साहस व राष्ट्रहित में सर्वस्व न्यौछावर करने में सदैव अग्रणी ये शूरवीर कदम से कदम एवं कंधे से कंधा मिलाकर असीम उत्साह व जोश के साथ अपनी शानदार ड्रिल कला की छोटी सी झलक प्रस्तुत करते हुए अनुशासन, संयम तथा एकाग्रता की एक अनूठी झलक दिखाती यह 86वीं सीआरपीएफ दिवस परेड। हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। अमर्त्य वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो बढ़े चलो। असंख्य कीर्ति रश्मियां विकीर्ण दिव्य दाहसी, सपूत मात्र भूमि के रुको न शूर साहसी। अराति सैन्य सिंधु में सुबाड़ वाग्नि से जलो, प्रवीर हो जयी बनो, बढ़े चलो बढ़े चलो। To the tune of Sare Jahan Se Acha, the parade is about to cross the saluting base. सलामी मंच की ओर मुख्य अतिथि महोदय का अभिवादन करते हुए आज की परेड के परेड कमांडर श्री महेंद्र महाबलेश्वर हेगड़े और उनके पीछे आज की परेड के द्वितीय कमान अधिकारी श्री सिंधु शरण सिंह। सबसे पहले उत्तरी सेक्टर का दस्ता, महिला दस्ता, जिसकी कमान है सुश्री मेघा नायर, सहायक कमांडेंट के हाथों में। The second contingent is of the central sector, gracefully commanded by Sri Gokul Kumar S, Assistant Commander. परेड का तीसरा दस्ता उत्तराखंड सेक्टर का कमान संभाल रहे हैं श्री विवेक कुमार गुप्ता, सहायक कमांडेंट। दर्शकों से अनुरोध, एक बार जोरदार करतल ध्वनि से उत्साहवर्धन करें इन सभी परेड के दस्तों का।
और अब आप देख रहे हैं नीले रंग की वर्दी में परेड का चौथा दस्ता आरएफ सेक्टर का, जिसकी कमान है श्री संकेत सुनील सकलकले, सहायक कमांडेंट के हाथों में। Amidst the parade, marching proud and flying high are arrived colors of the Central Reserve Police Force and the Rapid Action Force. परेड का पांचवा दस्ता कोबरा सेक्टर का, कमान संभाली है श्री कार्तिकेयन एस, सहायक कमांडेंट ने। आदर्श वाक्य संग्रामे पराक्रमी जय। Sixth contingent is of the Rajasthan sector, commanded by Shri Vikram Kumar Meena, Assistant Commandant. आज की परेड का सातवां दस्ता दक्षिणी सेक्टर का, जिसकी कमान है श्री विवेक रंजन, सहायक कमांडेंट के हाथों में। Eighth and the last contingent of today's parade represents the Madhya Pradesh sector, gracefully commanded by Shri Himanshu Kumar Upadhyay, Assistant Commandant. परंपराओं के अनुसार परेड के अंत में परेड एडजुटेंट श्री अमित कुमार, उप कमांडेंट। और अब आपके सामने आ रहे हैं बल के शूरवीर अधिकारी और जवान, जिन्होंने अपनी अद्भुत वीरता, शौर्य और पराक्रम से सीआरपीएफ के इतिहास में अप्रतिम वीर गाथाओं की रचना की है। पहली जिप्सी में सवार है कीर्ति चक्र से सम्मानित बल के बहादुर अधिकारी श्री चेतन कुमार चीता, कमांडेंट। दूसरी जिप्सी में अर्जुन पुरस्कार और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित भारत्तोलन की प्रख्यात खिलाड़ी पद्मश्री एन कुंजरानी देवी, कमांडेंट। तीसरी जिप्सी में शौर्य चक्र से सम्मानित श्री लखवीर, उप कमांडेंट एवं सत्येंद्र सिंह, सहायक कमांडेंट। चौथी जिप्सी में शौर्य चक्र विजेता श्री विक्की कुमार पांडे, उप कमांडेंट एवं सिपाही विजय ओराम। पांचवी जिप्सी में शौर्य चक्र पुरस्कृत श्री राजेश पंचाल, सहायक कमांडेंट, सिपाही मलकित सिंह एवं सिपाही गामित मुकेश कुमार। इनके पीछे वाहन में सवार है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में कार्यरत अर्जुन पुरस्कार विजेता। छठी जिप्सी में श्रीमती साना माचा चानू, द्वितीय कमान अधिकारी, भारत्तोलन 2000 तथा सातवीं जिप्सी में सवार है निरीक्षक गीता रानी, भारत्तोलन 2006।